बादशाह तो इंडस्ट्री है सर। ये जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जो इम्पोर्टर्स हैं। कैशू में मैं पहली बार आया था। मैं कभी कैशू पे काम वर्ड है कैशू पे, उतना ही बैड वर्ड। कोई लड़ाई कैशू और पिस्ता और बादाम और अखरोट के बीच है ही अंग्रेजी में, एक कि व्हेन द वाटर राइजेस एवरी बोट तेजी राइजेस। मंदी, आयात निर्यात की जानकारी, उद्योग व्यापार संबंधी एक्सपो प्रदर्शनी की हर खबर से रखे आगाह। देखते रहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं केएनएच डिजिटल मीडिया ग्रुप। मैं रंजन एस के उद्योग व्यापार की खास खबरों के साथ। दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूं चेन्नई महाबलीपुरम, जहां आइका का दूसरा कन्वेंशन जो है आज जो है तीसरा दिन है दोस्तों। और इस कन्वेंशन में एसएस एसोसिएट से जो है सुमित शरण भी आए हुए हैं, सेलेक्ट किए हैं और इनका आज सेशन भी हुआ। आइए सर से बात करते हैं, क्या कुछ बता रहे हैं। दोस्तों, एक चीज मैं बताते चलूं कि सुमित शरण सर जो हैं ड्राई फ्रूट्स इंडस्ट्री के बेताज बादशाह के रूप में जाने जाते हैं और अमेरिकन जो प्रोडक्ट है दोस्तों, जो अमेरिकन ग्रोवर है उनके साथ भी मिल करके ये काम कर रहे हैं। सुमित शरण सर, केएनएच डिजिटल मीडिया में आपका स्वागत है। सर, 3 दिनों तक ये सेशन चला, तीनों दिनों तक आपने अवलोकन किया, क्या कुछ रहा और किस तरह का कैसी इंडस्ट्री जो है दिखता हुआ नजर आ रहा है, कारण कि आप अमेरिकन जो भी प्रोडक्ट है उनकी ब्रांडिंग आप देख रहे हैं। पहले तो सर ये कहूंगा कि हम कोई बादशाह बेताज ताज नहीं है। हम लोग सर्विस प्रोवाइडर है। हमारा काम है एक इंडस्ट्री को सपोर्ट करना। बादशाह तो इंडस्ट्री है सर। ये जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जो इम्पोर्टर्स हैं, असल ताज तो उनके पास है। दूसरा कि कैशू में मैं पहली बार आया था। मैं कभी कैशू पे काम ज़्यादा किया नहीं। लेकिन जो ग्लोबल एक्सपीरियंस है अमेरिका के साथ, चिले के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, उसको मैं देख रहा था कैशू के लेंस से कि इंडियन कैशू इंडस्ट्री क्या कर सकती है, कैसे दुनिया जो कर रही है उससे सीख सकती है। आज का जो ग्राहक है, आज का जो कंज्यूमर है, वो बहुत चेंज हो रहा है। उसका कंजम्पशन पैटर्न चेंज हो रहा है, उसका नजरिया चेंज हो रहा है। और कैशू के बारे में जहाँ तक बहुत लोग हैं जो कैशू बिजनेस से इन्वॉल्व है, मैं एज अ कंज्यूमर कह सकता हूँ कि जितना गुड वर्ड है कैशू पे, उतना ही बैड वर्ड है जी। हर तरह का गलत इंफॉर्मेशन लोगों के दिमाग में डाला जा रहा है काजू के बारे, और कोई ऐसा सिंगल अथॉरिटेटिव पॉइंट दिखता नहीं है जो इसको एड्रेस करे। अगर हर आदमी अपना बोलेगा वो तो अच्छा ही है, लेकिन यहाँ जितने इस रूम में लोग हैं ये सारे बायस्ड हैं, बिकॉज वो कैशू इंडस्ट्रीज हैं। वो अगर कुछ भी कहते हैं तो उनका एक उसमें बिजनेस हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है। वहीं पे जेनेरिक प्रमोशंस, जब एक न्यूट्रल जिसको कोई लेना देना नहीं इस इंडस्ट्री से, कोई डॉक्टर, कोई टॉप का एथलीट, जो टॉप का शेफ, वो जाके बोलता है, कोई डायबिटोलॉजिस्ट बोलता है कि कैशू है, कोई हार्ट सर्जन बोलता है कि कैशू में कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं है। अब तेल में कैशू को आप फ्राई कर दीजिए, फिर कहीं इसमें कोलेस्ट्रॉल, तो कैशू की क्या गलती है? क्या गलती बात तो सही। लेकिन अब ये बात मैं कहूँ, आप कहें, यहाँ इस रूम के सारे लोग कहें, उसका कोई मतलब नहीं। ये जब इंडिया का कोई टॉप का डॉक्टर बोलेगा जी, और एक अथॉरिटेटिव पॉइंट से बोलेगा और अंडर वन अम्ब्रेला बोलेगा, तब इसका असर होगा। और यही ये सारी कंट्रीज ने किया है, चाहे बादाम है, अखरोट है, पिस्ता है, सब में शाइनिंग एग्जांपल्स है। तो अभी सर आपने अपने सेशन में बात की सर क्रैनबेरी की। क्रैनबेरी का जिस तरह से प्रमोशन किया जा रहा है इंडिया में, उस तरह से काजू जो है कैसे सर ये सदियों पुराना यहाँ का प्रोडक्ट है। तो अभी बोला सर से भी मैंने ये क्वेश्चन किया था कि इसको ब्रांडिंग हम क्यों नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ साझा करके इन चीज़ों को हम आगे क्यों नहीं लेकर के जा रहे हैं, लोगों को अवेयर क्यों नहीं कर रहे हैं। तो सर आपने जो कहा कि गवर्नमेंट के साथ जो है मिल करके काम करने की जरूरत है, क्या लग रहा है सर, फेस्टिव सीजन आने वाला है, त्योहार आने वाले हैं, उनमें ड्राई फ्रूट्स किस तरह से जो है आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? ये साल ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए टफ है। बहुत बहुत तरह के फैक्टर्स हैं जिसके कारण ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए टफ है। लेकिन कंज्यूमर्स, जो एंड कंज्यूमर है, मेरे हिसाब से डिमांड इस साल हमेशा से ज़्यादा रही। मैं देख रहा हूँ जहाँ जहाँ हम लोग प्रमोशन कर रहे हैं वहाँ रिजल्ट्स बहुत ऊपर जा रहे हैं। तो मेरा अपना मानना है कि इंडस्ट्री के लिए टफ है। प्रोडक्ट्स शायद महंगे होंगे इस साल, लेकिन कंजम्पशन में मेरे को नहीं लगता दिवाली में कोई कंसर्न है कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इनफैक्ट डिमांड ज्यादा रहेगा सप्लाई से। दूसरा, जो मेरा अपना खुद का मानना है कि मैं जो भी प्रमोशन करता हूँ, मैं दशहरा दिवाली नहीं देखता जी, वो तो ठीक है सर, वो बात है पूरे साल का और अगले 10 साल।
और यही मैं कहना चाह रहा था कि ये कोई लड़ाई कैश्यू और पिस्ता और बादाम और अखरोट के बीच है ही नहीं। नहीं, ये लड़ाई है जो जंक पड़ा हुआ है शेल्फ पे उसके अगेंस्ट। हमको ये सिखाना है, जो नया कंज्यूमर आ रहा है, जो यंग जेनजी जिसको बोलते हैं, जो अभी 24-25 साल का है, अगला 5 साल में फुल बाइंग में चला जाएगा, उसको ये सिखाना है कि जब स्नैक करे तो हेल्दी करे, और तभी हर आदमी पढ़ेगा। जब वो कहते हैं अंग्रेजी में एक कि व्हेन द वाटर राइजेस एवरी बोट राइजेस, सो वही है, हमारा काम है पानी ऊंचा करते रहे, सबका भला होगा। अंतिम सवाल सर चलते चलते आपसे मैं पूछूंगा कि अभी एक नया ट्रेडिशन चला है सर, ये चॉकलेट फ्लेवर वाले जो ड्राई फ्रूट्स हैं, तो क्या लोगों को फ्लेवर्स वाले ड्राई फ्रूट्स जो है कंज्यूम करना चाहिए, या हेल्थ के लिए कितना बेनिफिट है? मैं कोई डॉक्टर तो हूँ नहीं, लेकिन अगर लोगों को पसंद है तो जरूर करना चाहिए। मैं खाली इतना कह सकता हूँ कि कोई भी ड्राई फ्रूट आपको किसी और प्रोसेस फूड से ज्यादा खराब तो नहीं कर सकता। नहीं तो अगर कहीं किसी फ्लेवर में काजू ऐड हुआ है, पिस्ता ऐड हुआ है, तो कुछ अच्छा ही करके जाएगा, बुरा तो नहीं करेगा। बुरा नहीं करके जाएगा। तो सर KNH डिजिटल मीडिया से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दोस्तों आप सुन रहे थे सुमित शरण सर को। इसी तरह KNH डिजिटल मीडिया देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।